हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ बाईएसवी सर की तरफ से नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स मास्टर क्लास में जाने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ना। हिंदी में एक चैप्टर है जो क्लास 12th के चैप्टर में पूछ देता है व्याकरण से ना। एक क्वेश्चन पूछता है कि आवेदन पत्र ना पूछ देता है कि आवेदन पत्र कैसे लिखना है। बच्चों क्या करता है कि आवेदन पत्र के बारे में कुछ जानकारियाँ छोड़ देता है और क्या करता है कि लिखने का सब व्यक्ति लिख कर आता है, लेकिन लिखने का ढंग किस प्रकार है हर व्यक्ति को पता नहीं होता है। जिस व्यक्ति के पास होता है उसका 5 नंबर फिक्स हो जाता है। लेकिन आज के बाद अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आज के बाद क्या आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। दुनिया की कोई भी एग्जाम दीजिएगा पत्र लिखने का सिखा देंगे आज के बाद, देखिए ना। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि पहले पत्र है ना, पत्र कैसे लिखा जाता है। पहले इस बात को जान लेते हैं कि देखिए हम क्या लाए कि आपके पास 2023 की पेपर ले आए ना, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशनल 2023, मतलब हिंदी है। सेट क्या है जीए, देख लीजिए आप लोग के सामने है सेट, और जो विषय है क्या है हिंदी हम लोग का है। आईएससी और आईकॉम मतलब दोनों का सेम होता है, हिंदी और इंग्लिश ना। चलिए जान लेते हैं कि इसमें क्या दिया है कि हम लोग का दिया गया है। इसमें पूछा है 2023 में क्वेश्चन में पूछा गया था कि आवेदन पत्र लिखें ना। आवेदन पत्र में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 3 में पूछता है कि जो 2 को देता है आवेदन पत्र ना, जिसमें से आपको क्या करना है कि सिर्फ एक ही देता है जिस पर 5 नंबर आपका आधारित है। देख लीजिए 5 नंबर आधारित है, जिसमें से 3 नंबर आपका क्वेश्चन है और 2 ऊपर नीचे देता है, जिनमें से अथवा एक क्वेश्चन देता है, उसके बाद एक अथवा के बाद देता है। आप जो देते हैं उसको क्या आप लिख सकते हैं ना। हमने क्या लिखा है, पहला लिखा है, इसमें लिखा है कि अपने महाविद्यालय के प्रधानाध्याय के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें जुर्माना माफ़ करने के अनुरोध किया गया हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि यही क्वेश्चन हम क्या किए कि आप यहाँ पे भी लिखें। देख लीजिए लिखा गया है कि अपने महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें जुर्माना माफ़ करने का अनुरोध किया गया हो। मतलब जुर्माना माफ़ करने का अनुरोध के मतलब यही हुआ कि ऐसे क्या हो कि एक व्यक्ति है जो अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन लिखना है, जिसके उस व्यक्ति अगर कहीं उसके मतलब विद्यालय में पढ़ रहा है, उस विद्यालय का क्या किया है कि अपना जो फीस है क्या किया है कि जमा नहीं किया है। जमा नहीं किया तो वही उसी जमा न करने के संबंध में क्या मतलब कि जो जमा नहीं कर पा रहा है उसकी जो जमा नहीं कर पा रहा है पैसा, तब वो जमा नहीं कर पा रहा है उसकी स्थिति कैसा है, उसी स्थिति के बारे में वो बच्चा एक क्या प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखेगा, जिससे उसका क्या जुर्माना को क्या कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। उसी के बारे में क्या बताया गया है कि एक प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिससे जुर्माना माफ़ करने के संबंध में, यही बताया गया है ना। चलिए जान लेते हैं कि कैसे लिखना है हम लोग को नो। लिखना है कैसे, तो अब क्या दिया है कि एक दूसरा में दिया है कि दूसरा क्वेश्चन देखिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने माता जी के एक आवेदन पत्र। मतलब कि वार्षिक परीक्षा आप किसी दूसरा अथवा के बाद जो 2 क्वेश्चन दे रहा है कि एक वे परीक्षा की तैयारी, मतलब कोई बच्चा है चाहे बच्ची है ना, अपने परीक्षा की तैयारी क्या करेगी। परीक्षा के मान लो कि तुम क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो, अपने माता पिता मतलब कि माता जी के बारे में बोला है कि माता जी के पास एक आवेदन पत्र लिखे, जैसे मैं क्लास 12th की तैयारी कर रहा हूँ पटना, दिल्ली, मुंबई कहीं भी जाके कि आपका तैयारी कर रहे हैं। मैं अच्छी तरह से तैयारी कर रहा हूँ। भोर में 4 बजे 3 बजे उठकर मैं अच्छी तरह से क्या करता हूँ कि अध्ययन करता हूँ। वैसी बारे में मतलब अपने माता जी के पास का एक आवेदन पत्र लिखना है। दूसरा में दिया गया है कि अच्छी तरह से आपकी क्या हो रही है, पढ़ाई हो रही है, मतलब एग्जाम की तैयारी हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। उसी बारे में क्या लिखना गया था, लिखा ना था ना, लिखना था। ठीक है, तो हमने तो उसको नहीं लिया है, लेकिन उसके ऊपर वाला लिया है कि एक प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिससे जुर्माना माफ़ करने के संबंध में। हमने वही क्वेश्चन ले आया है ना, उसी क्वेश्चन के बारे में अगर आपको हम बता देते हैं कि ये तो जुर्माना माफ़ करने के संबंध में लिखा गया है। अगर आपसे आपके एग्जाम में 2024 का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके में तो यही ना पूछ सकता है या यही पूछ सकता है या इसके कुछ और पूछ सकता है। तो आप कैसे लिखना है वह भी बताएंगे हम ना। पहले इसके बारे में पहले जान लेते हैं, आपको बता देंगे कैसे लिख कर आइएगा और किस तरह से लिखना है और कैसे लिखना है कि आपका 5 नंबर क्या होगा, फिक्स होगा ना। चलिए जान लेते हैं कि पहले हम लोग क्या करना है कि सेवा लिखना है। क्या करना है, सबसे आपको क्या करना है कि हमने क्या किया है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, जिससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अच्छा तरह से हम नहीं लिख पाए हैं ब्लैक बोर्ड पर। जैसे आपने क्या किया कि एक कॉपी लीजिएगा, कॉपी मिल जाएगा ना, ऐसा कॉपी मिल जाएगा। आपके पास क्या होगा कि
परीक्षा देने गए हैं तो एक कॉपी मिलेगा, ऐसा ही ना। आपने क्या करना है कि एक कॉपी को क्या करना है कि उघाड़ने के बाद अगर क्या करता है बच्चा, थोड़ा थोड़ा बच्चा क्या करता है कि देखिए हम पहले समझा देते हैं कि है किताब आपका कॉपी हो गया, किताब नहीं कॉपी हो गया। क्या करता है कि कोई बच्चा होता है ना कि आधा क्वेश्चन इस पर लिख देता है, आधा लिखने के बाद आधा बचता है, जिस पर क्या करता है कि पत्र लिखना अपना चालू करता है। आधा क्वेश्चन लिख लिया इधर, अब फिर आधा बचा है तो पत्र लिखने चालू करता है। तो ऐसा गलती नहीं करना है, आपको नहीं दोहराना है। क्या करना है कि एक अगर इस आधा बचा है तो इसको छोड़कर इसको क्या कर दीजिए, पेज को पलट दीजिए। पलटने के बाद आपको क्या करना है कि साधा एकदम पेज लेना है, ना ही नीचे लिखना है ना ही ऊपर लिखना है। सिर्फ जब पत्र लिखने चलते हैं तो सादा पेज होना चाहिए। सादा पेज होगा, आपके पास सही कॉपी हो गया ना, सादा पेज हो गया, कॉपी हो गया। सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि लिखना है कि 3 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या डालना है कि क्वेश्चन नंबर क्या डालना है 3। उसके बाद डालना है आंसर ना। चाहे आप लिख सकते हैं कि प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे, जिसे शुल्क माफ करने के संबंध में आपको क्या करना है कि लिख लेना। लिखने के बाद अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगर आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो क्या होता है कि 2 देता है, अथवा फॉर्म में देता है। तो अगर आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन तो और अच्छा पड़ता है, जिससे नंबर देने में क्या अशुल्क होता है। अगर आप 3 नंबर क्वेश्चन लिखने के बाद अगर लिख देंगे कि प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र, मतलब लिख देना है। लिखने के पास सबसे पहले क्या करना है कि आपको कॉपी पे, मतलब सादा ही पेज रहेगा, उस पर लिखने के बाद क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करना है कि सबसे पहले क्या लिखना है, सेवा में। कहाँ लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा सेवा में। लिखने के बाद क्या करना है कि सेवा में लिख दीजिएगा ना, तीर नहीं देना है, हम आपको समझा रहे हैं। सेवा में लिखने के बाद एक कोमा देना है, देने के बाद यहाँ पे सीधे इसी के एक लाइन छोड़ना है, मतलब सेवा में लिख दीजिएगा ना। सेवा में लिखने के बाद क्या करना है कि एगो लाइन छोड़ने के बाद उसी के नीचे, उसी की एक लाइन छोड़ने के बाद फॉर्म क्या है कि एक लाइन छोड़ने के बाद सीधे उसी के नीचे क्या लिखना है, श्रीमान प्रधानाध्यापक। क्या लिखना है, श्रीमान प्रधानाध्यापक। लिखने के बाद मतलब अपने प्रधानाध्यापक के पास क्या रहे हैं, आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं। लिखने के बाद क्या करना है कि श्री शंकर कॉलेज सासाराम, मतलब हम लिख दिए हैं कि कोई भी आप जिस कॉलेज से हैं उस कॉलेज का नाम क्या आपको डाल देना है। हम लिख दिए श्री शंकर कॉलेज सासाराम में, सही लिख दिए हैं। कोई भी कॉलेज का हम नाम लिख सकते हैं कि महाविद्यालय, कोई भी विद्यालय लिख सकते हैं, कुदरा कैमूर, भभुआ, बनारस, दिल्ली, कोई भी कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। आप जिस कॉलेज से हैं उसी कॉलेज का क्या करना है कि आपको नाम लिख देना है ना। लिखने के बाद क्या लिखना है कि श्री शंकर कॉलेज सासाराम रोहतास। आप जिस कॉलेज से हैं उस कॉलेज का नाम लिख दीजिए। सासाराम से है, रोहतास से है, बक्सर से है, दिल्ली से है, एक बेगूसराय से है, कहीं से भी है, आप क्या है, औरंगाबाद से, औरंगाबाद के कोई भी कॉलेज से है, जिस कॉलेज से आपको क्या करना है कि लिख देना है। हम एक कॉलेज का नाम लिख दिए, मतलब कि श्री शंकर कॉलेज सासाराम लिख दिए हैं। लिखने के बाद क्या करना है कि सिर्फ मतलब कि जिस लाइन पे लिख रहे थे श्री प्रधानाध्यापक ना, उसी एक लाइन भी एको लाइन नहीं छोड़ना है, उसी के नीचे लिखना है क्या, श्री शंकर कॉलेज सासाराम रोहतास, कोष्ठ में लिख देना है। लिखने के बाद सिर्फ क्या करना है कि फेन एक लाइन छोड़ना है। क्या करना है कि फेन क्या करना है कि एक लाइन छोड़ना है। आप लोग को हम बता देते हैं, अच्छा तरह से बताना पड़ेगा। बच्चा का होता है कि ढेर बच्चा कमज़ोर होता है ना। मान लीजिए पेपर हो गया आप लोग का, इंग्लिश में देखिए हम बताए होंगे, लेटर लिखा तो बताए थे, ऐसे में इंग्लिश में बताए थे पूरा पेज पार कर। इंग्लिश में ढेर बच्चा कमज़ोर होता है, उसको उन लोग को अच्छा से बताना पड़ता है ना। देखिए हो गया। क्या करना है कि सबसे पहले आपको लिखना है इसमें सेवा में एक लाइन छोड़िएगा। मान लीजिए इसको एक लाइन छोड़ दिए ना। लिखने के बाद क्या लिखना है, प्रधानाध्यापक श्रीमान हो गया, प्रधानाध्यापक आपको लिखना है। लिखने के बाद अब इसमें एक लाइन नहीं छोड़ना, इसी के नीचे क्या लिखना है कि श्री शंकर कॉलेज लिखिए, कॉलेज का नाम लिखना है ना। लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ना है। क्या करना है कि फिर एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखना है, आपको दिनांक लिखना है। क्या लिखना है, दिनांक लिखने के बाद जो दिनांक होगा आप दिनांक लिख लीजिएगा ना। हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, 31/12/2023, मतलब आज का डेट हम लिख दिए हैं कि 31/12/2023। देखिए आज ही के बिहान महिला क्या होने वाला है, 1 जनवरी 2024 होने वाला है। आज ही की सिर्फ क्या, अभी तो 8:30 9 हो रहा टाइम, 9 10 11 12, मतलब 4 घंटा के अंदर में हम लोग क्या हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे 2024 में। उसी प्रकार आपको क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे 1 जनवरी आया है, जनवरी की जगह पे आ जाएगा 2, मतलब आप कहाँ प्रवेश हो जाएंगे,
फरवरी मतलब आपके एग्ज़ाम हॉल में आप प्रवेश कर जाएंगे 1 तारीख को। आपके पास सिर्फ बचा है कितना दिन, 31 दिन। यह बात हम बाद में फरिया लेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं ना, इसको अंतिम फरिया लेंगे ना। चलिए हो गया। दिनांक लिखने के बाद क्या करना है कि विषय लिखना है। सबसे पहले क्या करना है कि इसी के नीचे लिखना है, दिनांक के ठीक नीचे क्या लिखना है, विषय। क्या लिखना है, विषय। विषय लिखिए। विषय में यही चीज़ लिखना है कि जुर्माना माफ़ करने के संबंध में जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं वही चीज़ को क्या करना है, विषय में लिखना है। अगर आप माता जी के बारे में लिख रहे हैं कि माता जी के मतलब अपनी परीक्षा की, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम बोले हैं कि यह प्रक्रिया उतना ही सब चीज़ होगा। अगर आप माता जी के बारे में लिख रहे हैं, माता जी के बाद पूछा था ना कि अपने परीक्षा की तैयारी के संबंध में माता जी के बारे में लिखना है, एक आवेदन पत्र लिखना है। अगर श्री शंकर कॉलेज नहीं होगा, इसको मिटा देना है, मतलब डेट लिखना है। लिखने के बाद विषय में लिख दीजिएगा माता जी के मतलब कि परीक्षा की तैयारी करते समय माता जी के संबंध में क्या लेटर पत्र लिख रहे हैं। हो गया, विषय में लिख दीजिएगा। लिखने के बाद सबसे क्या करना है कि महाशय लिखना है ना, महाशय लिखना है। कहाँ लिखना है, इसी के नीचे सिर्फ डॉट एक मतलब क्या लिखना है, महाशय। महोदय चाहे महाशय लिख सकते हैं ना, हम यहाँ पे महोदय लिख देते हैं। लिखने के बाद इसी के डॉट मतलब इसी के क्या करना है, नीचे लाइन में क्या लिखना है, श्री निवेदन है कि मतलब नम निवेदन है कि चाहे श्री नम निवेदन है कि नम निवेदन। आपका करना है कि यहीं से शुरू करना है, नम निवेदन है कि मैं मतलब कि एक बार और समझा देते हैं, ठीक है समझाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको सेवा में लिखना है। सबसे पहले ऊपर हेडलाइनिंग में क्या करना है कि सेवा में लिखना है। लिखने के बाद लिखना है उसी के एक लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है कि श्रीमान प्रधानाध्यापक, उसी के श्री नीचे का करना है कि अपने कॉलेज का नाम डालना है, श्री शंकर कॉलेज सासाराम। अगर आपके कोई भी कॉलेज, आप जिस कॉलेज से उसी कॉलेज का नाम लिखिए। हो गए। या होने के बाद क्या करना है कि सिर्फ एक लाइन छोड़ना है। लिखने के बाद क्या करना है कि आपको लिखना है दिनांक, जो दिनांक होगा वही दिनांक को लिखना है कि मतलब 31/12/2023 लिखे हैं, आप जिस दिनांक को परीक्षा होगा उसी दिनांक को लिखना है। लिखने के बाद सिर्फ उसी के नीचे मतलब एक भी लाइन नहीं छोड़ना है, तुरंत उसी के नीचे क्या लिखना है, विषय लिखना है। क्या लिखना है, जुर्माना माफ़ करने के संबंध में चाहे एक लाइन छोड़ दीजिएगा तो और अच्छा होता है, साफ होगा तो और अच्छा पड़ता है ना। मतलब एक लाइन छोड़ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे जगह नहीं इसलिए बोल दिए हैं कि एक लाइन मान छोड़िए। आप कॉपी पे लिख रहे हैं, अगर अच्छा से लिखना हो तो एक लाइन छोड़ दीजिएगा। लिखना है जुर्माना माफ़ करने के संबंध में। अगर आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, अगर आप 4 दिन के छुट्टी के बारे में लिख रहे हैं तो यही लिखना है कि 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के छुट्टी के संबंध में। मतलब विषय में क्या लिखेगा, 2 दिन 4 दिन की छुट्टी के संबंध में लिखेगा। अगर आप क्या हैं कि बीमार हैं और अपने स्कूल नहीं जा पाए हैं ना, तो वही चीज़ लिखना है कि जिससे हम क्या 2 दिन के बीमार होने के संबंध में, जिससे 2 दिन स्कूल हम नहीं गए। विषय में यही चीज़ लिखना है। मेन पॉइंट वही होता है, जो चीज़ आप गुजर रहे हैं वही क्या होता है, मेन पॉइंट होता है। जिस चीज़ से गुजर रहे हैं उस वही क्या हो जाएगा, मेन पॉइंट ना। मेन पॉइंट वही है कि जुर्माना माफ़ करने के संबंध में बताया गया है, जुर्माना माफ़ करने के संबंध में मेन पॉइंट वही है। मेन पॉइंट लिख दिए। उसके बाद क्या करना है कि सिर्फ उसी के नीचे आना है क्या, महोदय लिखना है। अगर आप एक लाइन और छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखना है क्या, महोदय, लेकिन इसके बाद एक भी लाइन नहीं छोड़ना। उसी के नीचे लिखना है क्या, महोदय श्री नव निवेदन है कि दिनांक मतलब जो दिनांक होगा उस दिनांक के बाद क्या, इतना दिन से हम इतना दिन तक नहीं आए हैं। दिनांक इतना से मतलब 31 ले क्या 4 तारीख तक अपने विद्यालय में 31 से ऐसे लिखना है, 31 लिखिएगा, 31/12/2023 से 4/1/2024 तक अपने विद्यालय में, आपके विद्यालय में। अब हमारा थोड़े विद्यालय है, आपका ना विद्यालय, मतलब प्रधानाध्यापक है ना विद्यालय है, तो बोल रहा है कि आपके विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सका। मतलब आपके विद्यालय में क्या, मैं उपस्थित नहीं हो सका, मतलब आपके क्लास में क्या मैं अब पढ़ नहीं सका ना, उपस्थित नहीं सका। कारण है कि मेरे पिताजी क्या थे, बीमार थे। मतलब कारण यह है कि टीचर पूछ दिए, अगर मतलब कि पूछने के समय में कोई पूछ देता है ना, क्यों नहीं आ रहा था, तो वही कारण बच्चा लिख दिया है। मतलब आपको लिखना है कि कारण यह है कि मैं अपने मतलब कि कारण है कि मेरे पिताजी क्या थे, बीमार थे। उनके इलाज के लिए मैं अपने पिताजी के साथ, मतलब पिताजी के इलाज के लिए
पिताजी के मतलब उनके इलाज के लिए मैं अपने पिताजी के संग बनारस गए थे। मतलब बनारस गए थे मतलब उनके जो लड़का था वो लड़का के क्या का था, मतलब पिताजी बीमार थे ना, तो पिताजी बीमार थे तो वो क्या किया था कि अपने पिताजी के साथ कहाँ गया था, बनारस गया था। क्या करने के, पिताजी के इलाज कराने के, मतलब इता पिताजी के इलाज कराने गया था, बनारस गया। उनकी सेवा शुश्रूषा, मतलब शुश्रूषा के मतलब होता है उनकी क्या देखभाल कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं शुश्रूषा, मतलब उनकी क्या पोषण पालन करने ना में रत रहने के कारण कुछ दिन उनके साथ रहना पड़ा। मतलब अपने पिताजी के पास क्या तबीयत खराब था, मतलब पिताजी के, तो पिताजी के पास मान लो हम हैं चाहे तुम हो, अब मान लो हमारे पिताजी, अगर तुम्हारे पिताजी तबीयत खराब है तो मैं अपने पिताजी के साथ बनारस गया हूँ, बनारस गया हूँ तो उनके पिताजी की क्या होगा, तबीयत खराब है तो सेवा टहल तो करना पड़ेगा। सेवा टहल मन करने के लिए क्या कुछ दिन उनको दवाई करना पड़ेगा, वहीं पर रुक कर। वही बता रहा है कि सुस्ता रहने के कारण कुछ दिन उनके साथ क्या रहना पड़ा, मतलब कहाँ रहना पड़ा, बनारस ही रहना पड़ा, कुछ दिन तक रहना पड़ा। उसके बाद इसी कारण निश्चित अवधि के भीतर मैं अपना विद्यालय शुल्क जमा नहीं कर सका। मतलब कि मैं अपने विद्यालय कर रहा था और पहले भी विद्यालय जा रहा था, और जितना दिन हम इधर गए पे हैं यह और वह, मतलब दोनों के संबंध मिलाकर जितना दिन हुआ उतना दिन का क्या मैं अपना शुल्क जमा नहीं कर सका। मतलब अब मैं जो विद्यालय में किस विद्यालय में पढ़ रहा था उस विद्यालय का शुल्क जमा हम नहीं कर पाए। वही बोल रहा है कि शुल्क जमा नहीं कर सका। अतः नम्र निवेदन है कि प्रधानाचार्य से नम्र निवेदन है कि, मतलब प्रधानाचार्य से क्या नम्र निवेदन है कि महानुभूतिपूर्व विचार करते हुए शुल्क को क्या कर दें, निलंब दंड माफ करने की कृपया करें। मतलब क्या मेरे पिताजी क्या है बीमार है, जिसे मैं अपने पिताजी के बीमार रहने के कारण मैं क्या आपके विद्यालय में शुल्क जमा नहीं कर सकता हूँ। कहें कि मेरे पिताजी बीमार है, जिससे सब पैसा क्या हो खर्च हो गया है मेरे पिताजी के दवाई कराने में, जिससे मैं अक्सर क्या प्रधानाचार्य जी आपके विद्यालय मतलब कि नहीं आ सकता हूँ, जिससे मैं क्या जितने दिन मैं पढ़ा हूँ, जितने दिन तक आपके विद्यालय में नहीं आया हूँ, उतने दिन के बाद क्या मैं आपके विद्यालय में नहीं आऊँगा, चाहे आऊँगा उसके बाद अलग है, लेकिन मैं जितना दिन आया हूँ पढ़ा हूँ और जितना दिन गैप हूँ उन दोनों का क्या मेरा क्या कर दीजिए, जो शुल्क है उसको क्या कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। काहे कि मेरे पिताजी बीमार है, जिससे क्या मैं आपका क्या शुल्क जमा नहीं कर सकता हूँ। वही बोल रहा है कि श्रीमान से नम्र निवेदन है कि, मतलब श्रीमान से प्रार्थना है कि सहानुभूतिपूर्व, मतलब सहानुभूतिपूर्व मतलब क्या आपके पैर को चरण कर कर मैं विनती करता हूं कि विचार करते हुए, मतलब क्या हमारे ऊपर क्या करिए, विचार कीजिए, विचार करते हुए शुल्क को क्या कर दीजिए, विलम्ब दंड माफ करने की कृपा करें। मतलब जो हमारा शुल्क है उस शुल्क को क्या कर दें, एकदम से क्या कर दीजिए, हमारे शुल्क को क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अतः आपसे आज्ञाकारी, मतलब यहाँ पे लिखे हैं हम, यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको मिटा देते हैं। अब जैसे लिखे बताए हैं वैसे वैसे लिखिएगा ना। क्या करना है कि हम इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद हम बता देते हैं आपको ना। चलिए क्या करना है कि मिटाने के बाद सीधे इसी के नीचे लिखना है, क्या लिखना है, आज्ञाकारी। क्या लिखना है, आपका आज्ञाकारी क्या हूँ, छात्र हूँ, मतलब आपका क्या हूँ, आज्ञाकारी छात्र हूँ। तो नाम तो लिखबे करिएगा, आपका नाम क्या है, फलाना कुमार। वो कितने क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास क्या है, वर्ग 10 में चाहे 12th में कोई भी बच्चा है, अगर 10th का भी अगर वह वीडियो देख लेगा तो उसके लिए कोई उकाई नहीं करेगा, हार्जा नहीं करेगा। पेट में पच चल जाएगा तो हार्जा ना करेगा, दिमाग में चल जाएगा तो हार्जा ना करेगा, बल्कि जिस प्रकार से हम 12th वाले को बताए हैं लिखने के लिए, उसी प्रकार 10th वाले को पूछेगा। बताइए तो अगर आपके भाई बहन अगर 10th क्लास की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यह वीडियो उनको भी बता दीजिए कि ऐसे क्या करना है, आपको लेटर लिख कर आना है ना, जिससे आपका क्या हो जाएगा, 5 नंबर कंप्लीट हो सकता है ना। 12th लिखिएगा, लिखने के बाद क्या करना है कि आपको एक क्रमांक लिखिएगा। क्रमांक मतलब वर्ग न होता है क्रमांक ना, क्रमांक जिसे रोल नंबर बोलते हैं। उसके बाद क्या करना है कि दिनांक लिखना है, दिनांक लिखिए, जो दिनांक होगा आप दिनांक लिख दीजिएगा।
ना। हो गया, यही चित्र लिखना है जिससे आपका क्या हो जाएगा 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 2024 मतलब 2023 में जो क्वेश्चन क्या हुआ है पूछा गया है, जो बच्चा लिख कर आया होगा उसका 5 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया होगा। आखिर लिखने का ढंग अच्छा हो रहेगा तो अच्छा नंबर भी टीचर दे सकते हैं। जैसे जैसे हम लिखे बताए हैं वैसे वैसे लिखना है। इतना लिखने के बाद क्या करना है कि सिर्फ इसी के नीचे क्या करना है कि लिखना है, अतः श्रीमान से प्रधानाध्यापक से अनुरोध है कि मेरे क्या शुल्क को माफ कर दे। आया समझ में। ई तक का हुआ कि आपके बोला क्या है कि शुल्क का करने माफ करने के संबंध में। अगर आपके बोल दिया कि सर जी हम बोल देगा कि 5 दिन के छुट्टी के संबंध में लिख दीजिए, प्रधानाध्यापक के छुट्टी के संबंध में लिख दीजिए, तो वो कैसे लिखेंगे? ठीक है, हमें वह भी बता सकते हैं। अगर उससे अगर और दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा उसको भी हम बताएंगे कैसे लिखना। देखिए सेवा में तो लिखेबे करेगा, प्रधानाध्यापक से बोलेगा तो प्रधानाध्यापक से लिखिएगा। अगर आप किसी बैंक वैंक में गए हैं, बैंक की शाखा आपका क्या है गड़बड़ हो गया है तो लिख देना है बैंक के संबंध में ना। आपके पैसा वैसा क्या हो गया है निकल नहीं रहा है, जमा करने में कठिनाइयाँ हो रही है, कुछ चीज़ जोड़ना है तो बैंक के संबंध में लिख रहे हैं तो बैंक के संबंध में यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद जिस शाखा का नाम होगा उस शाखा का क्या करिएगा यहाँ पर नाम लिखिएगा। अगर आप क्या करना है कि प्रधानाध्यापक के बारे में लिखें तो प्रधानाध्यापक लिखेगा ना। कॉलेज का नाम लिखना होगा तो कॉलेज का नाम लिखिएगा, शाखा का नाम लिखना होगा तो शाखा का नाम लिखिएगा, मतलब कि बैंक के बारे में लिखिएगा तो सब खाएगा ना। दिनांक तो सब में होगा, दिनांक लिखने के बाद विषय मतलब जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हो। अगर आप 4 दिन के प्रधानाध्यापक के पास 4 दिन की छुट्टी ले रहे हैं तो 4 दिन की छुट्टी के संबंध में लिखिएगा ना। अगर अपने पिताजी से अगर पैसा मांग रहे हैं तो पिताजी से पैसा लिखने के संबंध में यहाँ पे पिताजी ना लिखेगा ना प्रधानाध्यापक लिखेगा, मतलब कि यहाँ दोनों ना लिखाएगा, सीधे डेट लिखाएगा और पिताजी के संबंध में लिखाएगा ना। ओहो मिट गया ना, पिताजी के संबंध में लिखाएगा ना। यहाँ पे माफ है, इसको क्या कर दीजिए पहले नंबर ना माफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, तो इन्होंने होने से क्या हो जाता है मिट्टी की होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग देख लीजिएगा ना, ठीक है। अगर जुर्माना माफ़ करने के संबंध में जुर्माना माफ़ करिएगा। अगर आपसे क्या करना है कि 2 दिन की 4 दिन की छुट्टी करना है कि छुट्टी के संबंध में लिखिएगा। अगर आप बैंक के संबंध में गए हैं, आपके पैन कार्ड जमा नहीं हुआ है, पैसा नहीं निकल रहा है, जिस चीज़ के संबंध में लिखना है उस चीज़ के विषय में लिखिएगा। लिखने के बाद सीधे लिखना है महोदय, मतलब सब चीज़ में क्या होगा महोदय होगा ना। अगर अपने पिताजी के बारे में लिखना है तो महोदय भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद क्या करना है कि सीधे इसी के नीचे आना है, इसी की एक भी लाइन नहीं छोड़ना। उसी के बाद लिखेंगे नम्र निवेदन है कि दिनांक इतना समय इतना तक क्या आपके विद्यालय में, मतलब दिनांक इतना से इतना तक आपके विद्यालय क्या क्या छुट्टी होगा। प्रधानाध्यापक के लिखना है कि छुट्टी होगा, इतना से इतना तक विद्यालय का होगा छुट्टी होगा। जो संबंध होगा उसी के बारे में क्या इसमें लिखना है। 3 से 4 लाइन लिखिएगा। लिखने के बाद 4 लाइन 5 लाइन लिखिएगा। उसी के नीचे आना है श्री नम्र निवेदन है कि अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि सहानुभूति अनुसार विचार को क्या करे मेरे छुट्टी को क्या करे मंजूर करें। अगर छुट्टी आप ले रहे हैं तो छुट्टी को क्या करें मेरे मंजूर करें। अगर आप खाता के संबंध में लिख रहे हैं कि मेरे अकाउंट नंबर से पैसा कट गया है, कुछ भी हो गया है, पैन कार्ड जमा करना है, तो लिख रहे हैं कि श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरे क्या अकाउंट से पैसा कट गया है, मेरे खाता में क्या पैसा आने की कृपया करें, यही लिख देना है। लिखने के बाद क्या करना है कि सीधे लिखना है आपका आज्ञाकारी। छात्र अगर आप हैं तो छात्र लिखिएगा। अगर आप बैंक के संबंध में लिख रहे हैं तो सिर्फ आज्ञाकारी लिखेगा। लिखने के बाद क्या करना है कि अपना नाम लिखना है। अगर छात्र हैं तो नाम लिखिएगा, वर्ग लिखिएगा, क्रमांक लिखिएगा, फिर दिनांक लिखिएगा। अगर आप बैंक शाखा के संबंध में अगर लिख रहे हैं तो क्या लिखना है नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद शाखा का नाम लिखना है, उसके बाद अकाउंट नंबर लिखना है, IFSC कोड लिखना है। क्या लिखना है AC लिखना है, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। क्या लिखना है IFSC ना, IFSC कोड लिखना है ना। हो गया 5 नंबर आप लोग का कंप्लीट हुआ कि नहीं बताइए तो। अगर आप क्लास 10th वाले हैं चाहे 12th वाले हैं, आपका क्या हो गया 5 नंबर कंप्लीट हो गया ना। हाँ तो यहाँ पे हम लोग थे बोल रहा है कि बच्चा कि बताइए सर 2031 में है, आज के दिन के बाद 4 घंटा के बाद हम लोग का फरवरी मतलब जनवरी में आ जाएंगे। 2023 के बाद क्या हो जाएंगे जनवरी हो जाएंगे, मतलब 2023 से सीधे हम लोग कहाँ आ जाएंगे 2024 में आ जाएंगे। कब 4 घंटा के बाद। ठीक है, धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर 2024 आपकी स्वागत है भाई SP सर की तरफ से ना। ठीक है।
खुशी से रहें, मस्त रहें। आप क्लास 12th में अगर आपको क्या करना है 95 प्लस लाना है या 90 प्लस लाना है या 95 प्लस लाना है, तो आप हमारे फिजिक्स स्टार क्लासेज के प्लेलिस्ट में अनेक प्रकार की इंग्लिश का वीडियो, हिंदी का वीडियो डाल चुके हैं। उस वीडियो को जाकर भी क्या आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर भाई एसपी सर की तरफ से 2024 में आपका स्वागत है। ठीक है।